In this lecture we will discuss about string handling and array. जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कंसेक्टिव, अगर हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हमें चाहिए हैं तो हम जो है वो अरे का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए हमें अरे का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिमिलर टाइप का डेटा आ रहा है तो हमें जो है वो कंसेक्टिव वैल्यूज़ चाहिए हैं, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस चाहिए हैं, तो हमारे पास जो है वो हमें अरे का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हम अरे का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग है क्या, ज़रा देखिएगा एक दफ़ा। Until now we have not discussed the topic of string handling। अभी तक हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग को नहीं डिस्कस किया। जैसे अगर स्ट्रिंग हैंडलिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल देखें, we may want to keep a list of names and telephone numbers of our friends। अगर मुझे अपने दोस्तों के फ़ोन नंबर, उनके नाम स्टोर करने हैं मुझे एक जगह पे, तो क्योंकि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन चाहिए मुझे, तो मुझे अब इस स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करना होगा। अब स्ट्रिंग हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स भी आ सकते हैं स्ट्रिंग्स में, इसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक्स भी आ सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अब वो स्ट्रिंग को हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम एरे का यूज़ करेंगे। तो एरे किस तरह से यूज़ की जाती है, किस तरह से क्रिएट करते हैं एरे को, वो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा देखते जाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम एरे को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें कि अगर हम एरे की बात करें तो जो मैंने आपको स्टार्ट में बात की थी कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, तो ये एरे की डेफिनेशन में आ जाती है चीज़। एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं वो आपके पास कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस किसके थ्रू आएंगी, आपके पास अरे के थ्रू आएंगी। अब अरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं, अरे का सिंटैक्स क्या है, तो वो ज़रा देखते जाइएगा। कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस तो हैं हमारे पास, लेकिन अरे किस तरह से डिक्लेयर की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है अरे, वो ज़रा देखिएगा। तो अरे अगर हम बनाना चाहते हैं तो सिंटैक्स देखें, डेटा टाइप आएगी, फिर अरे का नाम आएगा और फिर सबस्क्रिप्ट आएगी हमारे पास। यानी कि हमारे पास किस तरह से जनरेट करेंगे इसको, पहले हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, डेटा टाइप आएगी। डेटा टाइप के बाद क्या हमारे पास यहाँ पे एरे का नेम आ जाएगा, एरे नेम, एंड यहाँ पे हमारे पास सबस्क्रिप्ट आ जाएगी, यानी कि साइज आ जाएगा, जो कि n होगा हमारे पास, कोई भी सेमीकोलन। ये मैंने एक अरे बनाई, एक छोटी सी अरे। यानी कि अगर मैं इसको, इस सिंटैक्स को एक प्रोग्राम के कोड में लेके चलूँ तो देखिएगा किस तरह से बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे डेटा टाइप मेरे पास सपोज करते हैं इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर टाइप की अरे बना रहे हैं हम, इंटीजर है, अरे का नाम है सपोज करते हैं बॉल, बॉल्स मेरा पास एरे का नाम है। ठीक है, यहाँ पे साइज मैंने बता दिया 6। इसका मतलब है साइज मतलब 6 से मुराद कि इसकी सबस्क्रिप्ट क्या है, इसकी 6 है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ये आपको जो 6 मैंने लिखा है ये बता रहा है कि एरे की लेंथ कितनी है। यानी कि इस तरह से कुछ एरे बनेगी आपके पास। कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आ जाएंगे। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 एंड 5। तो इंडेक्स कह लें, सब्सक्रिप्ट कह लें, एक ही बात है। तो 0 से स्टार्ट हुआ इंडेक्स इसका और कहाँ तक चला, 5 तक। तो 0 to 5 कितने बन जाते हैं, 6 ही बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो 6 लेंथ की एरे हमारे पास जो है वो डिफाइन हो गई। लेकिन किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। इंटीजर टाइप की एरे है जिसका नाम है बॉल्स, और उसकी लेंथ कितनी है, 6 की लेंथ की हमने जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है एरे बना ली। अब इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने 0 पे कुछ स्टोर करवाना है तो मैं लिखूंगा बॉल 0 के 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर करवा दें, फॉर एग्जांपल 14 वैल्यू स्टोर करवा दें। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर 0th इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 14 लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैं अपनी एरे को फिल कर रहा हूँ अब। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बॉल्स इंडेक्स 4 वैल्यू साइन कर दी 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4th इंडेक्स पे क्या आ गया, वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास इंडेक्स जो है वो अब इनके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इंडेक्स कह लें, सबस्क्रिप्ट कह लें, एक ही बात है। यानी कि ये 0 से लेके और 5 तक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडेक्सेस जनरेट हो रहे हैं। इंडेक्सेस या सबस्क्रिप्ट कह लें अरे का, ये अरे की लेंथ है। अगर मेरे पास अरे होती है यहाँ पे 16 लेंथ की, तो मेरे पास जो यहाँ पे लेंथ चलती है अरे की, वो कहाँ चलती, 0 से 15 लेंथ की अरे चलती मेरे पास। और कंसेक्टिव डेटा आप इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते थे, स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर करवाई जा सकती है अरे के अंदर। तो एरे कैसे जनरेट होती है, किस तरह से, मैंने आपके सामने बताया आपको कि डेटा टाइप लिखते हैं पहले आप, डेटा टाइप आपकी मर्जी, आप इंटीजर ले लें जो आपका दिल करे। ठीक है, जिस टाइप की आपने एरे बनानी है।
उसके बाद एरे का नाम आ जाएगा, यहाँ पे नाम भी आपके प्रोग्राम की लॉजिक पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबस्क्रिप्ट यानी कि उसका साइज़ आ गया, कितने साइज़ की एरे जो अपने बनानी है। और सबस्क्रिप्ट हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होगा सबस्क्रिप्ट का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एरे में कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन जो है वो आपके पास मौजूद है, मल्टीपल मेमोरी लोकेशन आपके पास मौजूद है, डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन लेंथ उसकी कितनी है, 6 सबस्क्रिप्ट तक जो है मैक्सिमम आपकी एरे जा सकती है, इससे ज़्यादा डेटा स्टोर आपके पास जो है वो नहीं होगा इसके अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आप जो है वो स्ट्रिंग को मैनेज करते हैं, और इसके अलावा एरे जो है किस तरह से जनरेट करते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया। लेक्चर एंड हो गया।